हम आपको बताते हैं, हम लोग का मंडली में बहुत सारा प्रेयर वॉरियर्स है। युग करने के लिए प्रार्थना में अनेक जन है, और इसलिए शैतान कोशिश करेगा ये यूनिटी को तोड़ने के लिए। जैसा उनका प्लान सफल हो सकेगा, प्रभु का काम नहीं बढ़ेगा। ये एक युग चल रहा है, आत्मिक युग चल रहा है, और ये आत्मिक युग में हम लोग सबको उसमें प्रस्तुत है। तो इसीलिए हम लोग प्रार्थना में उतरना है। हम लोग जिधर भी हैं, हम लोग प्रार्थना में जब उतरता है और प्रार्थना करना शुरू करता है, शत्रु का हर एक बंधन टूट टूट के हम लोग आगे जाएगा। ये एक युग है, और लास्ट टाइम है, आखिरी समय, यीशु आने का समय हो गया है। जितना पास आता है इतना ज्यादा शैतान का काम हम लोग देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह हम बताता है, साधु लोग का प्रार्थना ऊपर जाता है, साधु लोग का, हम लोग का, विश्वासी लोग का प्रार्थना ऊपर जाता है, और उधर यीशु का आगमन हो रहा है, यीशु नीचे आ रहा है। ऐसा हम लोग अभी मिलने के लिए जा रहा है। बीच में कौन है? बीच में शत्रु का पावर, अंधकार का शक्ति चापा जाता है, उस पर चापा पड़ता है। और जब उस पर चापा पड़ता है, उसका आखिरी समय आ गया है। तो इसीलिए वो सहने नहीं सकता, ना लड़ने सकता है। वो कोशिश करता है निकलने के लिए, लेकिन दोनों तरफ से चापा पड़ता है, ऊपर से और नीचे से। हालेलुया। इसलिए जानो कि हम लोग का प्रार्थना ऊपर जा रहे हैं, हम लोग का जीत हो रहा है, हम लोग के विजय का विजय है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु हम लोग का तरफ है, और प्रभु हम लोग को लेने के लिए आ रहा है। तो वही बात बार बार हम आपको बताता है, यीशु जल्दी से आ रहा है। हर परिस्थिति दुनिया में जो हम लोग देखता है, ये हम लोग को दिखाता है कि यीशु जल्दी आ रहा है। तो हम आपको सेकंड कमिंग के बारे में बताया था, मैथ्यू का 24 से बताया, हालेलुया। फिर मार्कुस का 13 से बताया, उसके बाद लूका का 21। ये 3 जगह में आप प्रभु का सेकंड कमिंग के बारे में मिलेगा, ये 3 जगह में। तो ये 3 जगह में आप लोग पढ़ के ध्यान कीजिए क्या क्या हो रहा है। प्रभु सब प्रकार का चिन्ह दिया है। आप मैथ्यू का 24 से हम बोल बोल के आ रहे हैं, और 1 पद से 31 पद 31 वर्ष तक आप देखे, प्रभु सब चिन्ह दे रहा है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इस सब जो चिन्ह दे रहा है प्रभु, हम लोग को बताने के लिए कितना पास हम लोग पहुंच जाता है। हालेलुया। हम जानते हैं, जब हम लोग जो ड्राइवर लोग हैं, आप कार ड्राइविंग करते हैं, या अगर आप ट्रेन ड्राइवर भी है, या एक पैसेंजर जो हमेशा आना जाना करता है, उनका एक एक चिन्ह है। और जब देखता है, हालेलुया, हम जब देखता है कि बोरनी पहाड़ आ गया, तो हम खुश हो गया कि जटनी आ गया। और हम लोग का ड्राइवर लोग जो है, ट्रेन ड्राइवर लोग, वो लोग सिग्नल देखता है, कुछ चिन्ह देखता है रास्ता में, ये पहाड़ है, वो है, छिलका आ गया, ये आ गया, तो जटनी पास हो रहा है, खुर्दा रोड पास आ रहा है करके उनको भी पता है। तो प्रभु भी हम लोग को कितना सारा चिन्ह दिया है। वो चिन्ह सब देखने द्वारा हम लोग जानता, हम लोग आगे जा रहा है और बहुत पास में पहुंच गया। हम आपको बताने चाहता है, प्रभु का ट्रेन अनुगुल पहुंच गया है, अनुगुल का पास पहुंच गया, और थोड़ा देर में खुर्दा रोड आ जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग इधर का खेल सब खत्म हो जाएगा, और हम लोग प्रभु का साथ चले जाएगा हमेशा के लिए, इधर वापस नहीं आएगा। इसलिए तब तक धीरज रखो, अपना विश्वास को पकड़ के रखो, जैसा कोई आपका विश्वास को हिलाएगा नहीं। लिखा है, प्रभु यीशु बताया है, आखिरी समय में आपका विश्वास को तोड़ने के लिए, हिलाने के लिए शत्रु कोशिश करेगा, लेकिन आप अपना विश्वास को जोर से पकड़ के रहना, आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। तो आइए हम लोग फिर वापस आता वचन में। आपको बताया था, प्रभु जब पहला बार आया, 4 बार हो गया बताने में, ये 5th टाइम होता है, 5वां बार होता है। और इस सहित और 1-2 बार सेकंड कमिंग के बारे में बताएगा, और भी है, उसका सीरीज है। हम आपको बताया था कि जब प्रभु यीशु पहला बार आया था बेतुलहम में जन्म होने के लिए, दूर देश का लोग जान गया, ज्ञानी लोग दूर से जान गया, मूर्ख लोग पास से जान गया। ज्ञानी लोग दूर से जान गया, मूर्ख लोग पास से जान गया, लेकिन अंदर में जो पुजारी लोग था, भविष्य वक्ता लोग था, राजा था, मंत्री लोग था, वो लोग नहीं जान सका यीशु आया करके। वो लोग खोज रहा, किधर आया पूछ रहा है, लेकिन दूर से वो लोग जान गया किधर आया है।
पालक लोग जो मूर्ख लोग हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, स्वर्गीय दूत बताया तो वो लोग भी जान गया कि यीशु आया है। तो पहला बार वो लोग मिस कर दे, यीशु का आने का मिस हो गया। पहला बार मिस होने से चलेगा, सेकंड टाइम आने से, मिस करने से आपका सब पानी में चले गया, आपको और सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अगर आपको मुंबई जाना है, फर्स्ट फ्लाइट मिस हो जाने से और भी फ्लाइट है, आप जा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु का साथ में आगमन में जाने के लिए सेकंड फ्लाइट नहीं है, एक ही बार होगा। इसलिए रेडी हो जाओ, ये खेल नहीं है, हम आपको नहीं डरा रहे हैं, हम आपको सच बोल रहे हैं। वचन में लिखा है अगर मिस हो गया तो आपका सब कुछ पानी में चले गया। आप जो कुछ करता प्रभु के लिए कोई फायदा नहीं होगा अगर आप खुद नहीं जाएगा। हम लोग अनेक जन को प्रभु के पास लेके आता है, अगर वो लोग चले गए और आप नहीं गया तो फायदा क्या हुआ। आप जाना है, हम जाना है, ये हमारा गारंटी होता है जब हम यीशु के नाम पर विश्वास किया। इसलिए जल्दी से अपना लोगों को बताओ कि यीशु जल्दी से आ रहा है। आइए हम लोग अपना वचन में जा रहे हैं। हम आपको बताया था कि प्रभु चिन्ह दिया और उसका साथ में पैराबल्स दिया, कुछ उदाहरण दिया जिसका द्वारा कंपेयर कर सकता है, प्रभु का आगमन का कंपेयर करता है। और हम आपको पहला बार 3 उदाहरण दिया है, 3 इलिस्ट्रेशन दिया है। पहला होता है डिमरी गच, और हम बताए वो इज़राइल है। यीशु आने का टाइम है, हमारा घड़ी जो है, यीशु आने का घड़ी जो है वो होता है इज़राइल। तो इज़राइल पर नजर रखो, और इज़राइल को नजर रख के द्वारा हम जान सकते हैं प्रभु आने का कितना निकट है। सेकेंड, हम आपको बताया था नोआ का समय में, प्रभु यीशु खुद ये बोल रहे हैं, नोआ का समय में जैसा था, नोआ उनका परिवार नौका के अंदर जैसा प्रवेश कर दिया, परमेश्वर दरवाजा बंद किया, पानी आ गया, सब कोई मर गया, लिखा है सब कोई। नौका के अंदर में जो नहीं गया वो मर गया। यीशु को जो ग्रहण नहीं करेगा वो विनाश हो जाएगा। इसमें और कोई दूसरा बात इसमें जोड़ना दरकार नहीं है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, प्रभु दयालु है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप मसीह यीशु में नहीं हैं, आप इधर रह जाएगा हमेशा के लिए, और आप प्रभु का साथ जाने नहीं सकता है। तो बताया था नोआ का समय में। तीसरा हम आपको बताया 2 दास लोग का समय में, 2 सर्वेंट्स के बारे में, सब मैथ्यू का 24 से हम बताया था। वो 2 दास के बारे में, दोनों को मालिक काम देके गया, उनका मालिक काम देके गया। एक काम ठीक से किया, शाबाशी पाया, और एक अलस था, काम नहीं किया। तो हम लोग वो 2 का अंदर में हम लोग भी है। आप काम करने वाला दास है, ना काम बिगाड़ने वाला दास है। आप कोई भी एक दल में है, तो जो दल में है उसी प्रकार का आपका भी होगा। आप प्रभु का काम करता है, प्रभु का बात को मानता है, प्रभु का साथ जाएगा। प्रभु का बात नहीं मानने से आप इधर ही रह जाएगा। वो 3 उदाहरण हम आपको दे चुका है। आज हम आपको मैथ्यू का 25 में लेने चाहता है। मैथ्यू का 25 में इधर आप देखिएगा, प्रभु और एक बात हमको बताया, वो 10 कन्या के बारे में। कितना जन जानता 10 कन्या के बारे में? 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख, 2 जन जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। होता है 5 ज्ञानी और 5 मूर्ख। आमीन। तो 5 ज्ञानी और 5 मूर्ख जो है, वो लोग सब 10 जन पूरा जा रहा था दूल्हा से मिलने के लिए। 10 जन पूरा जा रहा था, बोलता 10 कन्या थे, 10 कन्या था, वर्जिन, 10 वर्जिन लिखा है, और कोई एक से कम है करके नहीं बताया। लेकिन 5 का पास में प्रभु यीशु बोलता वो ज्ञानी है, और 5 मूर्ख करके प्रभु यीशु बोला। कारण क्या है? 5 का पास में तेल ज्यादा था डब्बा में, और 5 का पास में डब्बा में तेल नहीं था, सिर्फ दीप में तेल था। तो प्रभु बोला इसको मूर्ख, और उसको बोलता ज्ञानी। प्रभु यीशु बोला हम आपको नहीं बोल रहे, अगर आपका अलग डब्बा में तेल नहीं है, आपका स्टॉक नहीं है, तो संभाल के रहना, आपका दीप बुझ जाएगा। आपका दीप ऑफ हो जाने से आप स्वर्गराज नहीं जाएगा, आप इधर ही रह गए। ये स्टोरी का हिसाब से ऐसा ही लिखा है। वो मूर्ख लोग का, उनका दीप ऑफ हो गया, बुझ गया, तेल नहीं था करके वो लोग इधर रुक गया करके इधर लिखा है। तो ये स्टोरी हम थोड़ा दौड़ाने चाहता है, और दूसरा दृष्टांत में जाने चाहता है, दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता है। ये 10 जन गया था मालिक से मिलने के लिए,
बोरो से मिलने के लिए नहीं, दूल्हा से मिलने के लिए जब गया था, लिखा है उनका आने में थोड़ा देरी हुआ। जैसा हम लोग को लगता है प्रभु का आने का देरी हो रहा है, लेकिन प्रभु का देरी नहीं हो रहा, उनका घड़ी करेक्ट है। हम लोग का घड़ी थोड़ा स्लो हो जाता है, हम लोग का घड़ी थोड़ा फास्ट होता है, उनका घड़ी पूरा कांटा में है, संभाल के रहना। हालेलुया। तो इसीलिए जब गया था तो लोग देखा देर हो रहा है और सो गया, 10 का 10 सो गया। जब आवाज आया कि दूल्हा आ रहा है तो 10 का 10 उठ गया, लेकिन दीप जलाने का टाइम में देखा 5 जन का ठीक से जलने लगा, 5 जन का धीरे 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 ऑफ हो गया। और जब ऑफ हो गया, लिखा है कि वो लोग बाजार गया था। सुनो, 12 बजे रात को दूल्हा आया, 12 बजे रात को बाजार जाता है, लेकिन 12 बजे रात को जब दुकान गया था और जाने का टाइम में देर हो गया। ये 12 बजे का बात हम आपको बताने चाहता है। जब आपका भी 12 बज जाएगा, संभाल के रहना। जब तक सब ठीक चलता, जब 12 बजेगा ना, तब ज्ञान आएगा। अरे हम ऐसा करना था, वैसा करना था, ऐसा करना था, ऐसा बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं करना था, उधर नहीं जाना था, इधर नहीं आना था। वो 12 बजे का टाइम में जब आप सोचेगा बहुत देर हो गया, दूल्हा आ गया है, हम करना था, हम नहीं करना था, उस टाइम में सोचना नहीं। सोचना अभी जब घड़ी में 10 दिखता है, 9 दिखता है, तो उस समय में हमारा जीवन को सजाना चाहिए। 12 बजे हमेशा होता है लास्ट मिनट में जब हम कुछ करता है तो गया, सब कुछ गया। इसलिए जब हम लोग कभी कभी चर्च भी आता है, चर्च आने का समय में भी अनेक बार हम लोग लेट हो जाता है। तो सब चीज में लेट, प्रभु का दूसरा आगमन में लेट नहीं चलेगा। प्रभु को धन्यवाद दो सेकंड कमिंग के लिए, माने प्रभु का मंडली के लिए जो जल्दी आता है, उसके लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना उनका एक आदत है, अच्छा आदत। प्रभु के लिए जब आता है तो जल्दी से आता है। हालेलुया। तो इधर हम लोग देखते स्टोरी में 12 बजे रात को 5 जन बाजार गया, 5 जन अपना दीप जला के दूल्हा का साथ अंदर चले गया। जब उन अंदर चले गया, लिखा है कि दूल्हा दरवाजा बंद किया और वो लोग अंदर में जो हो रहा है, लेकिन दरवाजा बंद हुआ, दूल्हा बंद किया, प्रभु बंद किया। और जब वो लोग 5 जन दौड़ के बाजार से आ रहे हैं, प्रभु प्रभु खोलो हम लोग के लिए। प्रभु बोलता हम तुमको नहीं जानता है। अरे नहीं जानता है, हम आपको माने आपका सेवा करता था, आपका प्रचार करता था, हम अच्छा टाइज देता था, हम ऐसा करता था, हम क्या गाना गाता था, एक गाना में लोग बेहोश हो जाता था, हम ऐसा करता था, भाषण देता था, सब करता था। प्रभु बोला हम तुमको नहीं जानता है, दुष्ट काम करने वाला व्यक्ति दूर हो जाओ। बड़ा भयंकर, हमारा बाइबल में वो वर्ड सब लिखा है, बहुत भयंकर लगता है। आपको 25 में मिलेगा, 1 to 13 तक ये स्टोरी लिखा है, वर्सेस 1 to 13। हमको पढ़ने से हमको बड़ा डर लगता है। प्रभु तुम्हारे नाम में भूत आत्मा छुड़ाया, प्रभु तुम्हारा आत्मा में ऐसा किया, प्रभु तुम्हारा नाम में ऐसा किया, वैसा किया, इधर गया उधर गया। कुछ फर्क नहीं है जब तेल नहीं है। तेल टाइप का पवित्र आत्मा भी है। हमारा दीप में पवित्र आत्मा हमारा तेल है, जो हमारा जीवन को जलने के लिए देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, सावधान रहना। तेल नहीं है, नहीं ऐसा है वैसा, ठीक है, सब ऐसा होगा, लेकिन जब दीप ऑफ होगा आपको पता चलेगा क्या होता है। बाइबल में लिखा है तेल होता है पवित्र आत्मा। तो उनका जगह में तेल नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था, एक्स्ट्रा कोटा नहीं था। हम लोग हमेशा थोड़ा अभिषेक में संतोष हो जाता है, थोड़ा पौरे भाषा बोलने से खुश हो गया, थोड़ा हीलिंग होने से हो गया, थोड़ा हम प्रेयर मीटिंग में जाने से हम सोचता हमारा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है। और इसीलिए केयरलेसनेस के लिए हमारा ठीक टाइम में तेल नहीं रहेगा। जब शत्रु शैतान को हम सामने करता, अनेक बार हम कमजोर होता है। जब बीमारी या बड़ा समस्या को सामने करता, अनेक बार हमको लगता बहुत कमजोर है। कारण क्या है? हमारा दीप में तेल नहीं है, हमारा बल नहीं है, हमारा ताकत नहीं है, हमारा प्रेयर लाइफ कम गया है,
हमको दरकार है। जब दरवाजा बंद हो गया उसको कोई खोलने नहीं सकता है। प्रकाशित का वचन में लिखा है, प्रभु बोलता है जब हम दरवाजा खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता है, और जब हम बंद करता है उसको कोई खोलने नहीं सकता है। नोआ का नौका में लिखा है परमेश्वर दरवाजा बंद किया, गेट बंद किया। जब परमेश्वर बंद किया, नोआ भी अंदर से गेट नहीं खोल सका। लोग जो विनाश हो रहा था उनको अंदर आने के लिए। इधर ये शादी घर में भी 25 का मैथ्यू का 25 में बोलता है कि प्रभु बंद किया, दूल्हा बंद किया। और जब ये लोग आके खटखट आया, प्रभु बोलता तुम कौन है, हम नहीं जानता है। कितना भयंकर होगा। हमारा प्रिय बंधु लोग जो है, हमारा दोस्त लोग जो है, हमारा प्रियजन जो है, हमारा माने हम लोग का मेंबर्स जो है, अगर प्रभु बोले हम आपको नहीं जानते, कितना भयंकर होगा, कितना भयंकर होगा। जब आप गेट का बाहर में रहेगा विनाश होने के लिए, क्योंकि बाढ़ आ रहा है। प्रभु का आखिरी समय में आग आ रहा है। पहला बार पानी से हुआ, ये बार आग से होगा। क्योंकि मंडली को जब साफ करना है तो आग से अच्छा कोई चीज साफ नहीं होता है। पानी से थोड़ा साफ होता है, आग से ठीक से साफ होगा। आपका सोना का रिंग को लेके आप पानी में दोनों से अच्छा साफ होता है, लेकिन अगर आप आग में डालेगा उसका अंदर अंदर में जो गंदा है निकल जाएगा। तो ये जगत को परमेश्वर आग से साफ करने के लिए जा रहा है। प्रकाशित का वचन में पढ़िए, पूरा प्रकाशित चैप्टर 1 to 22 पूरा सेकंड कमिंग के ऊपर में लिखा है। आप पढ़िए, रेडी हो जाइए। 2 चीज बाइबल में लिखा है जिसके लिए हम मुफ्त में आशीष पा सकते हैं। 2 चीज है। पहला बात है जेरूसलम के लिए प्रार्थना करो। यहूदी लोग के लिए प्रार्थना करने से हमको आशीष मिलेगा, बाइबल में लिखा है। आप खाली बोला गॉड ब्लेस जेरूसलम, हमको आशीष मिलेगा, वो वैसा लिखा है। सेकंड होता है, अगर प्रकाशित वचन को आप पढ़ेगा, लिखा है उधर आपके लिए आशीष है। पढ़ने द्वारा एक छोटा शाम पढ़ के दौड़ के चल जाता काम को, सुबह का टाइम में टाइम नहीं है, थोड़ा छोटा एक तो शाम पढ़ के भाग जाता है। हम आपको बताता है प्रकाशित रेवलेशन को पढ़ो, लिखा है उधर पहला चैप्टर में फर्स्ट फ्यू वर्स में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज दैट विल रीड एंड कीप द प्रोफेसीज दैट आर रिटन इन दिस बुक। जो इधर की किताब में लिखा है वो आशीष पाएगा। तो 2 चीज के लिए आप आशीष पाएगा, जेरूसलम के लिए प्रार्थना करो और प्रकाशित का वचन पढ़ो, तो आपके लिए फ्री में आशीष मिलेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम लोग देख रहा है कि प्रभु कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये 25 का जो हम देखता है, तो 5 जन मूर्ख था और अंदर नहीं जा सका, तेल नहीं था। 5 जन अंदर चले गया, पूरा आधा का आधा कट गया। 5 बाहर में 5 अंदर में। मंडली में भी प्रभु ऐसे आधा को आधा काटेगा, संभाल के रहना। आधा को आधा काटेगा। जब वो काटेगा, प्रभु का छुरी बहुत धार है, उससे कोई बचने नहीं सकता है। और वो जब मंडली में छुरी चलाएगा अलग करने के लिए, 2 भाग करने के लिए, तो बहुत मुश्किल होगा अगर हम रॉन्ग साइड में हो जाएगा। राइट साइड में रहने से बच जाएगा, रॉन्ग साइड में गया। प्रभु वो रॉन्ग साइड वाला को मूर्ख बुलाया है और वो करेक्ट है। राइट साइड में अभी हो जाओ, आप बच जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा जो दृष्टांत प्रभु दिया, नेक्स्ट पैराबल जो प्रभु दिया है, ये 25 जो 10 वर्जन्स के बारे में एक पूरा होल माने 1 घंटे के लिए पूरा वचन दे सकता। हम उसमें आपको डिटेल नहीं बोलना चाहता, आपको सेकंड में जानना चाहता है। 14 वर्स से लिखा है, प्रभु जो टैलेंट दिया था, 5 टैलेंट, 2 टैलेंट, 1 टैलेंट। अभी का ये में कितना 1000 रुपया होगा, 1 टैलेंट कितना 1000 रुपया होगा। तो मालिक ने दूर जगह जा रहा था और 3 नौकर को टैलेंट्स दिया, 5 टैलेंट, 2 टैलेंट, 1 टैलेंट। तो हो सकता 5 लाख दिया, 2 लाख दिया, 1 लाख दिया रुपया। और वो चले गए दूर देश में, और उनको जब बोला ऑक्यूपाई टिल आई कम, और चले गए। जब वापस आया वो हिसाब लिया। जब वो यीशु आएगा वो हिसाब लेगा। विश्वासी लोग से हिसाब लेगा, विश्वासी लोग से हिसाब लेगा। विश्वासी लोग का बेचार नहीं होगा, लेकिन विश्वासी लोग का हिसाब होगा। ये 2 में फर्क है।
बेचार होता है हमेशा नरक के लिए। क्योंकि प्रभु अगर हम लोग को बेचार अपना काम से करेगा तो कोई एक जन नहीं बचेगा, सब जाएगा। लेकिन यीशु का काम के लिए, यीशु का खून के लिए, यीशु का बलि जो क्रूस पर दिया है उसके लिए हम बच गया, हम बेचार से बच गया। लेकिन हमको हिसाब देना पड़ेगा। 5 टैलेंट वाला ज्यादा हिसाब देना है, 2 टैलेंट वाला और थोड़ा कम, और 1 टैलेंट वाला और थोड़ा कम। लेकिन लिखा है तीनों का तीनों को दिया है, किसको ज्यादा दिया किसको कम दिया। अगर प्रभु आपको ज्यादा दिया ज्ञान, बजाने में, गाने में, बोलने में, कुछ काम करने में, वो टैलेंट आपका है, प्रभु दिया है। और जितना टैलेंट दिया है प्रभु इतना हिसाब मांगेगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है, इसमें कोई और हमको सोचना नहीं है। जब मालिक हमको दिया है, हम लोग जो सब प्रभु में आया है, हम लोग जगत में है, अब देखता है वो भाई कितना चालाक है, कितना ज्ञानी है, वो भाई कम ज्ञानी है, वो भाई कितना टैलेंटेड है, वो भाई कैसा बजाता है, वो भाई कैसा गाता है। ये सब टैलेंट है। ये टैलेंट हमारा अंदर में नहीं है, प्रभु हमारा अंदर रखा है कोई कारण के लिए। क्योंकि उसी तरह वो चाहता है ये टैलेंट ज्यादा से ज्यादा उनका महिमा के लिए होना चाहिए। अगर आप गाया और कोई प्रभु को ग्रहण किया तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा होना है। आप वचन दिया, कोई प्रभु को ग्रहण किया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रेयर किया, कोई हीलिंग हुआ, वो टैलेंट है, वो सब टैलेंट है। आपको ज्ञान है, टैलेंट है। प्रभु आपको धन ज्यादा दिया, टैलेंट है। जिसको ज्यादा देगा ज्यादा हिसाब भी लेगा, इसीलिए संभाल के रहना। मत सोचो कि हम कमा लिया। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करता है, 10% जब दे देता है तो 90% हम जो करेगा इच्छा कर सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, संभाल के रहना। 10% हमारा नहीं, प्रभु का है। 90% के लिए हिसाब देना है। प्रभु जब धन देता है, प्रभु चाहता है हम अच्छा से रहना, अच्छा से खाना, अच्छा से पीना, पहनना, ये सब ठीक है, अच्छा है, प्रभु देता है उसके लिए। लेकिन वेस्ट करने के लिए नहीं। हम उड़ाएगा, प्रभु 90% का हिसाब हमसे मांगेगा। तो उसी प्रकार से 3 जन के बारे में इधर लिखा है, और 3 जन का कैटेगरी में कोई एक कैटेगरी में आप है और कोई कैटेगरी में हम है। हो सकता हम 1 में है, आप 2 में है, और वो भाई 5 में है, जो भी है। लेकिन जब ऐसा है तो हिसाब हमारा कैसा रखता है, हमको संभाल के रहना। जब प्रभु यीशु वापस आया, जब वो मालिक वापस आया, वो 5 वाला व्यापार करके और 5 पाया करके लिखा है। 2 वाला उस पर व्यापार करके और 2 लेके आया, 2 लाख से और 2 लाख कमा लिया। और 1 लाख वाला क्या किया, और बोला ये मालिक बड़ा कठोर आदमी है, बड़ा डेंजर आदमी है, और अगर इधर फेल हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो लेके बांध के, रुमाल में बांध के, अपना अलमारी का वो जो है ना ट्रेजरी है, उसके अंदर में छुपा के रखा। जब वो आएगा उसको हम वापस देगा, छुपा के रखा। प्रभु छुपाने वाला से खुश नहीं है। आप आपका धन छुपाया है, छुपाओ मत, प्रभु पसंद नहीं है। उसको इस्तेमाल करो, यूज करो, उनको काम में लगाओ, उत्तम काम में लगाओ। प्रभु चाहता है। अब्राहम जेनेसिस आदि पुस्तक 12 में लिखा है, अब्राहम हम तुमको आशीष बनाएगा, दूसरा का आशीष का कारण बनने के लिए। हम आपको आशीष देगा, दूसरा का आशीष का कारण बनने के लिए। अब्राहम एक हाथ से आप लेगा हमसे, दूसरा हाथ से देने के लिए सीखो। अगर आप नहीं देगा, दोनों हाथ से लेगा तो गया। अब्राहम, आई हैव मेड यू अ ब्लेसिंग टू बी अ ब्लेसिंग। तो हमको जब प्रभु आशीष देता है, हम भी दूसरा का आशीष का कारण होना चाहिए। ये होता है क्रिश्चियन जीवन, ये होता है विश्वासी, ये होता है उत्तम दास, जो प्रभु उनको टैलेंट दिया है और ठीक से इस्तेमाल करता है, ठीक से इस्तेमाल करता है। तो प्रभु बोला है वो 1 लाख रुपया कम से कम बैंक में रखता था। ये सरकार का टाइम में बैंक पूरा 9.5 से पूरा 6 पॉइंट में कितना आ गया, 5 पॉइंट में कितना आ गया, परवाह नहीं, सूद तो मिलेगा, सूद तो मिलेगा। तो वो सूद तो मिलता था, और 2 साल के अंदर में कितना सूद होता था, तो वो सूद का पैसा का साथ में हमको वापस देता था, कम से कम फिक्स में रख देता था। नहीं, ऐसा क्यों किया? छुपा के घर में रखने से क्या होगा?
वो इस्तेमाल होना है। बैंक होता है प्रभु का दिया हुआ धन को हम काम में डालता है, हम काम में लगाता है। जो चांस लेके अच्छा काम करता है वापस नहीं होता है। हम आज आपको एक चीज बताने चाहता है, एक विश्वासी जो प्रभु से पाया हुआ कोई चीज, टैलेंट, वो कभी माने बिजनेस में फेल नहीं होगा, वो बिजनेस में फेल नहीं होगा। वो जब उनका मन उत्तम मन है, वो उत्तम दिल रखा है, उत्तम काम के लिए वो चाहता है, और उत्तम हिसाब से वो अगर वो पैसा लगाएगा, प्रभु वो आशीष जब देता है वो भंडार पर, वो बढ़ते जाएगा। देखो 5 वाला जब व्यापार गया और 5 लाख मिला उसको, 2 लाख जिसका पास में तो व्यापार लगा और 2 लाख उसको मिला, उनको मिल गया। नहीं होगा माने तीनों में कोई फेल नहीं होता था। ये 1 लाख वाला भी फेल नहीं होता था, अलस था। वो अपना चेयर में अच्छा से आराम से बैठा है, उनका पैसा उधर रहने दो, आने से उसको वापस दे देगा। माने हमारा गला, गाना का गला, वॉइस हमारा बजाने का जो तालीम है, वो अलमारी का लॉकर के अंदर में रखने के लिए प्रभु नहीं दिया। उनका महिमा के लिए गाओ, उनका महिमा के लिए बोलो, उनका महिमा के लिए बजाओ, उनका महिमा के लिए दो, उनका महिमा के लिए जाना है। आपको जाने के लिए प्रभु आपको ज्यादा दिया, टैक्सी में जाने के लिए दिया है, जाओ टैक्सी में। जिसको कम दिया साइकिल लेके जाओ, लेकिन जाएगा। जाना जरूरी है, करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, प्रभु इधर बोलता है अलस दास, अलस दास। अलस माने क्या हुआ? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करने वाला भी बड़ा डेंजर है। ये न्यूट्रल पार्टी सबसे डेंजर पोजीशन है। अनेक विश्वासी लोग न्यूट्रल होके रहेगा, ना एक पैर नरक में रखे, एक पैर स्वर्ग में रखना चाहता है। एक पैर को दुनिया में रखे, एक पैर मंडली में रखेगा। वो दोनों एक तरफ रखना चाहता है। 2 नौका में चलने वाला आदमी लोग बड़ा डेंजर है। ये न्यूट्रल क्रिश्चियन बड़ा डेंजर है। वो ना इधर है ना उधर है, ना प्रभु का राज का फायदा के लिए है, और उधर शैतान भी गिर करता रहेगा, उसका राज का फायदा भी नहीं हुआ, अब बीच में रह गया। तो ये दोनों का बीच में जो चलता है, उधर प्रभु आपके ऊपर नाराज है, इधर शैतान भी आपके ऊपर नाराज है, क्योंकि दोनों का काम में अब नहीं लगता। न्यूट्रल, इसको बोलता है न्यूट्रल। ना गियर लगाने से ना गाड़ी आगे ना पीछे जाएगा। अब न्यूट्रल लगाने से गाड़ी नहीं जाएगा, आवाज खाली होता रहेगा। ऐसा बहुत जन आवाज करता रहेगा, रेस करता, गाड़ी को इंजन को रेस करता होता है, प्रोग्रेस कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे, खाली आवाज। ये होता है न्यूट्रल गियर में लगा है। तो ऐसा विश्वासी लोग को प्रभु पसंद नहीं है। आपको पैर आगे रखना है। अगर आप प्रभु के साथ चलना है तो ठीक से चलो, आप प्रभु के साथ नहीं चलना है तो शैतान के साथ चलो। दोनों तरफ फायदा है, एक में स्वर्ग का फायदा है, एक में नरक का फायदा है। दोनों में आपका फायदा होगा। शैतान बहुत खुशी से आपके लिए जगह रिजर्व करके रख देगा नरक में। बोलते ये हमारा दास है, वो आएगा हमारे पास नरक, अच्छा जगह है, स्पेशल जगह आपके लिए रखेगा। और अगर प्रभु का दास है, प्रभु भी स्पेशल जगह आपके लिए रखेगा। प्रभु आने का टाइम आ गया है। हम आपको बताने चाहते हैं, आपका उम्र से ना हमारा उम्र से जगत खत्म नहीं होगा। प्रभु का घड़ी का हिसाब से, उसका घड़ी का हिसाब से वो आएगा। आप बोले हम जवान हैं और बहुत टाइम है। हम जब जॉर्ज अंकल का जैसा उम्र होगा तब हम बहुत भक्त हो जाएगा। बाबू फ्यूज उड़ जाने से सब जाएगा, संभाल के रहना। फ्यूज उड़ने का चांस है, हठात कभी फ्यूज उड़ जाएगा, पता नहीं। कल जिसको देखा आज देखता नहीं है, चले गया, क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया। इतना कम उम्र, हाँ, उम्र का कोई गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक चीज का कोई गारंटी नहीं है। 5 years, 2 years, 1 year गारंटी देते, लेकिन गारंटी नहीं है। खराब होने से फिर आके उसको चेंज करो। आमीन। तो इसीलिए हम लोग हमेशा रेडी रहना, प्रभु जब आएगा हम उनके साथ जाएगा। ये सेकंड दृष्टांत है 25 में, और 25 का जो लास्ट दृष्टांत बड़ा डेंजर है। हम इसको पढ़ के हमको ये प्रभु हमको 1 हफ्ता से ज्यादा 2 हफ्ता से ये बात कर रहा है, और हमको बड़ा डर लगता है। यीशु आएगा, मंडली के अंदर में आएगा। सुनो प्रिय भाई बहनों, सुनो हमारे प्रिय बच्चे लोग, सुनो। यीशु मंडली के अंदर में आएगा,
और बकरी को भेड़ी से अलग कर देगा। मंडली के अंदर में बकरी और भेड़ी को अलग कर देगा। बड़ा डेंजर है, बड़ा डेंजर है। उनका दाहिना हाथ का तरफ में जो भेड़ी लोग बोलता है, उत्तम दास आओ प्रवेश करो हमारा राज के अंदर में, जो तुम्हारा लिए शुरू से रखा है। और बाएं तरफ में बोलेगा अनंत नरक के लिए जाओ। मंडली के अंदर में एक पास्टर, उनका नाम जॉन हेगी है, बहुत अच्छा स्पीकर है, पूरा हम उसको टाइगर बुलाता है। वो टाइगर के जैसा वचन देगा। जॉन हेगी उसका नाम है, यूट्यूब लगाए, उसका बहुत सारा मैसेज मिलेगा। हम उसको टाइगर बोलता है। वो बोल रहा था, आपका मंडली में, सुनो, आपका मंडली में अगर मेंबर्स लोग छोड़ के चला जाता है, उसको जाने दो। हम डर गया, क्या बोल रहे हैं? अगर आपका चर्च में मेंबर्स लोग जाता है, जाने दो। परमेश्वर प्रभु यीशु मेष को बकरी से अलग कर रहे हैं। आप उसको रोकने नहीं सकेगा, आप उसको रखने नहीं सकेगा। अगर प्रभु अलग करता है, दो भाग करता है, जाने दो। उसको पकड़ने के लिए कोशिश मत करो, क्योंकि बकरी भेड़ी का साथ में नहीं रह सकता है, अलग होगा। तो आश्चर्य नहीं होना है जब ऐसा होता है। हम लोग अभी थोड़ा गड़बड़ होता है, होने दो, कोई परवाह नहीं। प्रभु का काम प्रभु करना है। एक भाई ने आके हमसे पूछा था, 2 महीना होगा, हमको आके बोला था, जॉर्ज भाई हम आपको सच टेस्टिमनी दे रहे हैं जो हुआ है। जॉर्ज भाई अगर आप चले जाएगा, मंडली का हालत क्या होगा, हमारा फैमिली का हालत क्या, हमारा बच्चों लोग का फ्यूचर क्या होगा, हमारा बच्चों लोग का फ्यूचर क्या होगा, हमसे पूछता है। मंडली का हालत क्या होगा, हमसे पूछता है। हम जानता क्या, हम उनको क्या बताया? हम बोला मंडली हमारा परिवार नहीं है, बेथल चैपल यीशु का परिवार है। 70 साल से चलता वो परिवार, यीशु उसको संभालता और यीशु उसको संभालेगा। जॉर्ज रहने दो, नहीं रहने दो, जॉर्ज रहने दो, नहीं रहने दो, यीशु उनका परिवार को माने सजाएगा और चलाएगा। उसके लिए हमारा चिंता या आपका चिंता करना दरकार नहीं। यीशु सिंहासन पर बैठा है, यीशु उसका मंडली को चलाता है और 70 साल चलाया वो, अगर और 70 साल मंडली लेगा वो चलाएगा। आपका और हमारा चिंता उसके लिए करना दरकार नहीं। जॉर्ज का जगह में कौन प्रभु उठाएगा, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन हम उनको और एक बात बोला जो हम आपको भी बोल रहे हैं। हम उसको बोला अगर आप जाएगा तो आपका परिवार को क्या होगा वो चिंता करो, मंडली का क्या होगा मत सोचो। प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सब कान खोल कर सुनिए, मंडली यीशु का है। यीशु उनका मंडली संभालेगा, यीशु उनका मंडली को चलाएगा। कोई रहने दो, नहीं रहने दो, मंडली चलेगा। उसका दरवाजा जब प्रभु खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर कोशिश करेगा तो हमेशा फेल होगा। यीशु हमेशा जीतेगा, मंडली हमेशा जीतेगा। मंडली पीछे पीछे नहीं जा रहा है, मंडली आगे आगे जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मंडली का आगे में यीशु है, मंडली का कैप्टन यीशु है, मंडली का हेड यीशु है और कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, यीशु है। और यीशु है करके मंडली कभी हार नहीं होगा, आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। तो आखिरी हमारा जो दृष्टांत है, प्रभु यीशु आके मेष और बकरी को अलग, शीप एंड गोट्स, इंग्लिश में लिखा है शीप एंड गोट्स, ऐसा एक भाग कर देगा, इधर आधा उधर आधा हो जाएगा। आप शीप है ना गोट है? हेलो विश्वासी लोग जो है कैमरा में, जो सामने में हम आपसे पूछ रहे हैं, आप शीप है ना गोट है? संभाल के रहना, अभी ठीक हो जाओ। चेंज होने का चांस अभी भी है, गोट से शीप होने के लिए चांस अभी भी है, गोट से शीप होने के लिए अभी भी चांस है। यीशु के पास में जो माफी मांगता है, यीशु के पास में जो माफी पाता है, वो गोट से शीप बन जाता है। लेकिन जो माफी और अपना जीवन को तैयार नहीं करता है, बड़ा डेंजर है। क्योंकि यीशु आके बोलता है बीच से पूरा काट देगा, पूरा काट देगा बीच से।
He'll make a quick work लिखा है, बहुत जल्दी से हो जाए, बहुत जल्दी से काटेगा, उसका हाथ को कोई रोकने नहीं सकता। जब वो काटेगा तो इधर आधा उधर आधा हो जाएगा। जब परमेश्वर पुराना नियम में जब वो कोरा और उनका साथ में 250 याजक लोग, लेवी वंश का लोग मूसा का विरोध में जब खड़ा हुआ, तो परमेश्वर बोला मूसा को, उनको बोलो सामने आने के लिए। वो लोग सब सामने आया और परमेश्वर मूसा को बोला उधर से अलग हो जाओ, उनसे अलग हो जाओ। इस्राएल संतान लोग को बोलो उधर से हट जाओ, ये 250 को अलग कर दो। और आप जानता क्या हुआ, वो 250 जब अलग हो गया तो भूमि खुल गया और सब उसके अंदर चले गया और बंद हो गया। आप जानता अंदर में क्या हुआ, सब खत्म हो गया। परमेश्वर का हाथ कोई रोकने नहीं सकेगा। अगर रोकना है, उसके पास दया अभी है, अभी आप माफी मांगो, दया अभी है। लेकिन जब वो अलग करता है, शीप और गोत जब अलग करता है, और चांस नहीं है। अगर आप झूठ मूठ के लिए खेल कर रहे हैं, प्रभु से मजाक कर रहे हैं, खाली नामधारी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन खेल करता है, तो आप बकरी है, संभाल के रहना, प्रभु काट के अलग कर देगा।